सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह बहुत पावन दिन है। आज चैत्र शुक्ल की पंचमी है और सादा जैन करते हैं शुरुआत। आज हमारे दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ भगवान जी का मोक्ष कल्याणक है, बात करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। पर पहले इसकी बात करते हैं। वहां 2623वां जन्म कल्याणक आ रहा है इस 21 अप्रैल को हमारे महावीर स्वामी का। हमेशा कल्याणक आ रहा है, जन्म कल्याणक आ रहा है, जयंती नहीं, पहली बात। दूसरी बात, गिनती के साथ याद करिए, 2623वां है। 599 ईसा पूर्व उनका जन्म हुआ था। ये तारीखें याद रखोगे तो अपने इतिहास को बचा पाओगे, क्योंकि अभी आपको बात करेंगे। क्योंकि इतिहास के बारे में कोई नहीं बोलता है तो हमारे लकीर को रबड़ की तरह मिटाकर छोटा करने में बहुत लोग लगे हुए। पर हाँ, बात करें इस रथ की जो देख रहे हैं आप, ये स्वर्ण रथ है। इसका क्या संबंध है महावीर जन कल्याण से? बहुत बड़ा संबंध है। केवल एक महावीर जन कल्याण का दिन होता है 365 दिन में, जब यह रथ बाहर लोगों को दिखाई। स्वर्ण रथ, और कहा था सकता है सबसे ऐतिहासिक प्राचीन रथ है ये। कहाँ है विराजमान इस समय? दिल्ली में बना था, जी हाँ दिल्ली में, पर इस समय अजमेर में लोगों को दिखाया जाता है। इसे कहते हैं ऐतिहासिक प्राचीन स्वर्ण रथ। कितने का होगा? करोड़ों का, करोड़ों का। आज से 27-28 साल पहले इसकी मरम्मत हुई थी ना, तो उस मरम्मत का बिल, सिर्फ मरम्मत का बिल 25 लाख आया था। 1870 में बनाया गया यह रथ था। सोनी जी हैं जो यहाँ पर, वो बताते हैं। और यानी 154 साल बाद आप इसे देख रहे हैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। इसके ना अलग अलग हिस्से होकर रखे जाते हैं, 51 हिस्से होते हैं जिनको जोड़ा जाता है, फिर ये रथ तैयार होता है। लकड़ी तांबे और पीतल से बना है, और उसके ऊपर एक नहीं, दो नहीं, कई सोने की वर्क की परतें लगी हैं इसके ऊपर। तभी तो कहते हैं स्वर्ण रथ। गजब का रथ है। इस महावीर जन कल्याण में फिर देखने को मिलेगा अजमेर में, देख लीजिएगा नजर के साथ। बढ़िया रथ है स्वर्ण रथ, प्राचीन। पर इसकी तो बात करते, पर यह करता है प्रभावना, पर कई जगह होती है असाधना। अब वह देखते हैं। आजकल हमारे यहाँ क्या, राजनीति में भी बेशुमार पोस्टर फ्लैक्स छपते हैं। प्रचार के ना एक सबसे बड़ा माध्यम होता है फ्लैक्स का पोस्टर। उसका कहीं बाद में डिग्रेड होके जाता तो नहीं है, बस कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल होता है, कहीं सदुपयोग होता है, कह दो आप, कहीं दुरुपयोग होता है। पर यह होता है असाधना, अप्रभावना। शर्म कर देता है जब वही पोस्टर महावीर जन कल्याण का बाथरूम के आगे लगा दिया जाता है, बाथरूम के अंदर लगा दिया जाता है। कितना शर्मसार करता है। यह दृश्य है छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के, जहां पर एक भाई है हमारे वैभव जैन, जिन्होंने हमें भेजी है जानकारी। उन्होंने कहा कि मैं अपने एक दोस्त के लिए, कर्मचारी के लिए किराए का मकान देखने गया। जैन था, कहते उसके जब पहुंचा तो मैंने उसके टॉयलेट के अंदर यह देखा लगा हुआ। देखकर शर्म आ गई कि कहां से कहां हमारी नजरें झुक जाती हैं इन जैसे शर्मसार कुकर्म को देखकर। क्या करते हैं हम? अगर हम फ्लेक्स को लगाते हैं और उसको उतारना होता है तो उसका किस तरीके से उसको कहाँ रखना जाना है, वह भी हमें पहले ही समायोजन कर लेना चाहिए। नहीं तो शौचालय के अंदर इस तरह से लगना बहुत शर्मसार करता है, आंखों को नीचे झुका देता है कि हम भगवान का क्या कर रहे हैं। यह धर्म प्रभावना है, यह असाधना है। यह एक पुरातत्व की बात कर रहे हैं आपसे। कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति के वैभव के बारे में जरूर जानकारी रखिए। 29 मार्च की बात है, सूर्यापेट है तेलंगाना में। वहां के फर्णगिरी पर यह एक मिट्टी का कलश मिला। 16.7 सेंटीमीटर का व्यास था और 15 सेंटीमीटर ऊंचा था। इसमें से 3730 सिक्के मिले पुरातत्व विभाग को। कहते हैं बस 2 फुट खुदाई की थी तो यह कलश मिट्टी का बाहर आया, जो कहा जा सकता है कि 3000 वर्ष प्राचीन है। और इसके लिए कह दिया गया, सिक्कों में एक तरफ हाथी का चिन्ह है और दूसरी तरफ कहते हैं उज्जैन का चिन्ह है। उज्जैन वो नहीं जो आप समझते हैं। जैसे ही निकला, जैन समाज तो कोई है नहीं, उन पुरातत्ववेदियों कोई जैन नहीं थे। शोध करने वालों ने कह दिया कि बुद्ध काल के हैं, और किसने कह दिया बुद्ध काल कहां से आया, अरे हमारा तो वैदिक काल चलता है, ये हिंदुओं के हैं। दोनों में झगड़े चल रहे थे। पर यह फनगिरी के ऊपर था। फन वाले राजा यानी फन के महाराज, गिरी पहाड़। जैनों से क्या संबंध था? अजितनाथ के हाथी संबंध था। और क्या 3730 सिक्के मिले, उससे क्या कोई जैनों का संबंध था? क्योंकि यह 3000 वर्ष प्राचीन कहा जाता है। 3000 वर्ष प्राचीन में जो सिक्के मिल रहे थे, जो भी यहाँ पर ये फणगिरी जो है 3000 वर्ष प्राचीन है। और फिर कहा गया 3री सदी के सिक्के मिले हैं। फणगिरी 3000 वर्ष प्राचीन बौद्ध की नहीं हो सकती। और जिस तरह संबंध मिल रहा है, क्या वह जैन की है, इस पर लोगों का मौन, आंख बंद, कान बंद, मुंह बोलना बंद हो जाता है।
क्यों नहीं जैन समाज के कुछ शोधकर्ता वहां पहुंचते हैं और अपनी पहचान को निकालते हैं। और दूसरी बात, इस सूर्य प्रणाली में और खुदाई करनी चाहिए, जिसे पूरा इतिहास 3000 वर्ष प्राचीन, बौद्ध 3000 वर्ष प्राचीन नहीं थे, और कहते हैं ये बौद्ध वंश की नगरी है। कुछ समझ की बात करनी चाहिए। कहाँ हम बौद्ध को महावीर को मिला देते हैं। अभी किस तारीख को देखिएगा, आपको आधे से ज्यादा बधाइयों में भगवान महावीर स्वामी की नहीं, बौद्ध की तस्वीर लग के हैप्पी महावीर जयंती लिखकर आएगा, जन्म कल्याणक भी फूल दिया जाएगा। अखबारों में, सरकारी विज्ञापनों तक में नाम आता है, अखबारों की फोटो समाचारों में तक हम नहीं समझ पाते भगवान महावीर और भगवान बौद्ध में क्या फर्क है। और तीर्थंकर महावीर स्वामी 2623वां जन्म कल्याणक पहचान इसी से करिए। ये तस्वीर भेजी है एक बंधु ने हमारे पास, गुजरात के खम्बा जिले के बिलाड़िया जी की। देख रहे हैं, मंदिर दिखाई दे रहा होगा, और उसके साथ ये दरगाह दिखाई दे रही होगी। कह रहे हैं अभी अभी बन गई कुछ समय पहले और किसी को कोई मालूम नहीं। इसको देख के याद आती है आपको ना राम जन्मभूमि की, कि वहां पर कैसे 500 साल पहले ऐसा हो गया था, और फिर लड़ते आ रहे अब जाके जीत पाए। अब यहां बन गई है, धीरे धीरे इसकी फैलाव होगा और धीरे धीरे फिर विवाद चलेगा, और विवाद में जैन समाज मिट जाएगा। और यही होगा, क्यों नहीं जब फुंसी शुरू होती है तभी उसको खत्म कर दिया जाए। जब नासूर बन जाए, कैंसर बन जाए, तो इलाज कहीं ना मिल पाए। समझदार को संकेत काफी है और होशियार के लिए इशारा का। अब बात करते हैं बड़ौदा के एयर प्रोडक्ट्स कंपनी की। इस कंपनी की बहुत बड़ी कंपनी है, 1000 लोग कर्मचारी इसमें काम करते हैं। दीपक जैन जी जो काम करते हैं, उन्होंने हमें खबर भेजी है। उन्होंने बताया कि यहाँ कैंटीन है, इसे वेलकम हॉस्पिटलिटी सर्विस ठेके पर चलाती है, और उसकी संचालिका है सुधा जैन। बस यहीं पर बात आके रुक जाती है। कहते हैं मैं कई बार उस कैंटीन में गया तो देखा कि वहां पर वेज और नॉन वेज दोनों बनते हैं। मैंने सुधा जैन जी से कहा, 30 साल के हैं वैभव, 50 साल की है सुधा जैन। उन्होंने कहा कि आप ये करती हैं, जैन होकर ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कहती है वही बरस जाती है, उल्टा बोलने लगती है, तुझे क्या मतलब है, तू जैन है, तू ऐसा कपड़ा क्यों पहनता है, तू जो नॉन जैन जो अजैन जो खाते शाकाहारी की जगह मांसाहारी खाते हैं उनके साथ नौकरी क्यों करता है, उनके साथ रहता क्यों है। तेरी बिल्डिंग में कोई मांसाहारी रहता होगा तो तुझे बिल्डिंग छोड़ देनी चाहिए, तुझे ऑफिस छोड़ना चाहिए। मतलब हम तर्क पर कुतर्क और वितर्क किस तरह करते हैं। उन्होंने छोटी दुकान भी खोल रखी है, वहां भी एग के चीजें मिलती है मटेरियल में। हमने भी सुधा से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने क्या चटपटे जवाब दिए, अटपटे खटपटे। मैं उसमें से एक झलक सुना देते हैं आपको कि सुधा जी कहना यह तर्क है कि अगर मैं नहीं चलाऊंगी कैंटीन, मैंने तो एक दूसरे आदमी को दे दी है, वो अपनी मेरे नाम से कैंटीन चलाता है, इसका दोष क्या उसे नहीं लगता है। पहली बात। दूसरा, वो कहती है भाई तुम अपना देखो, मैं जैन हूं, मैं तुम्हारे घर में पैदा नहीं हुई हूं, मुझे जो करना है मुझे ठीक लगता है, आज मैं नहीं करूंगा दूसरा करेगा, तो मुझे पैसे लाके दे दो, मैं इसे बंद कर देती हूं। जरा एक बार सुनिए उनके कहने की बात कितनी सही कितनी गलत। सुधा जैन जी ये हैं वेलकम हॉस्पिटल सर्विसेज की, जो कई जगह ठीक है इस तरह कैंटीन में लेती हैं। सुनिए जरा। हम तो जानते हैं हम जैन है, लेकिन हमारा जैन में एक चीज और सिखाया है, अगर आप नहीं ले रहे हो, किसी दूसरा बंदा अगर वो काम कर रहा है उसको दे दो, वो तो करने ही वाला कोई ना कोई एक इंसान बेचारा पेट अपना कमाएगा। और उसमें से भी हमने उसको बोला है 5% लेके किसी गरीब को दे, उससे भी हमने बोला है कि चल हाँ कैंटीन तो चलेगी, उपाय नहीं, तुम 5% इसमें से निकाल के एक गरीब को कुछ ना कुछ बिस्किट चॉकलेट संडे एक दिन आप बांटो अपनी प्रॉफिट से, क्योंकि वो तो कैंटीन चलने वाली है भैया। आप पूरे इंडिया में बंद कर दीजिए ना, मैं यही मतलब कर सकते हो क्या? हम खुद कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अगर जैन हैं तो हम बेचेंगे नहीं। एक मिनट सर, जैन में मेरी चॉइस से हुई हूँ, आपने मेरे को कोई जैन का डिग्री नहीं दिया ना, मैं आपके घर में जन्म ली हूँ, मैं जानती हूँ जैन क्या होता है, इसलिए मुझे एक्सप्लेन मत कीजिए। जैन किसी को जाके टॉन्ट नहीं मारता है, जैन जानता है। अगर प्योर जैन होते हैं ना, हमारे जो संत लोग होते हैं, कितनी शांति से वो कभी आज तक मैंने एक जैन धर्म से बात की थी, हमारे जो संत थे उन्होंने मेरे को मैंने बोला मैं अग्रवाल हूँ, मैं पूरी तरह से जैन धर्म को जानती नहीं। उन्होंने बोला अच्छी बात है बेटा, बस तूने मेरा पाँव छुआ वही तेरा जैनिज्म है, जैनिज्म के अंदर मत घुसो, अंदर घुसोगे तो तुम तो खाना भी नहीं खा पाओगे, पानी भी नहीं पी पाओगे, सांस भी नहीं ले पाओगे, कैसे जियोगे। वो कल जमाना अलग है भैया। आज आप शर्म के बारे नहीं करते हो ना, मास्क लगाते हो, कहाँ जाते हो आप, जाते हो तो मास्क लगाते हो। आपके धर्म में क्या है, कॉटन कपड़ा पहनना, जीन्स पहनते हो ना, डेनिम पहनते हो ना, उसमें धागा कौन सा यूज होता है? ना जीन्स पहनते हैं, ना कुछ खराब खाते हैं, ना दवा खाते हैं। जो एम्प्लॉय आया था ना, तो रिश्तेदार मेरे से माथा को, वो खुद सिंथेटिक शर्ट पहन के आया हुआ था। सिंथेटिक शर्ट में क्या होता है पहले आप पढ़िए, मैं बोलती ही नहीं हूँ, उनको यही बोला
कि भी आप तो 30 साल के भी नहीं हो, मैं भी 50 की नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हमारे 20 साल का डिफरेंस है। तो आपसे ज्यादा दुनिया देखी है, मैं नहीं चला रही हूँ, किसी और को दिया है, उसका एक प्रॉफिट हमारे पास है, इसका किचन हमारे पास नहीं। लेकिन हम नहीं, हमारा नाम नहीं होगा, किसी और का नाम तो हो गई। खाना तो यहाँ बहने गई, उस बच्चे को 1 घंटा समझाया मैंने, फिर भी आके आपके पास माथाकुटी कर रहा है वो इंसान। और वो होता कौन है मेरे को बोलने वाला? वो क्या मेरा घर चला रहे हैं? हाँ, जब मेरे हस्बैंड बीमार हो के ऑपरेशन में मरने के लिए थिएटर में थे, तब क्या आप जर्नलिज्म आए थे उसको बचाने के लिए? नहीं, मेरे 4 रुपए पहले से पूंजी थे ना, वो उसको बचाए हैं। क्या कहा था आपसे शुरू में? आज की तारीख, हमेशा हिंदी तिथियां भी याद कर लीजिए। आजकल 99.9% लोग 12 माह हिंदी के बोल नहीं सकते। चैत्र माह से शुरू होने वाला संवत, कार्तिक शुक्ल एकम से शुरू होने वाला वीर संवत, किसी को 12 माह याद नहीं होते हैं। तिथियां कब अष्टमी चौदह से पता नहीं चलता है, और ये पंचकरण है तो पूछ जाते हैं। आज हम बात करें दूसरे तीर्थंकर और श्री समेत शिखर जी से मोक्ष जाने वाले पहले तीर्थंकर श्री अजितनाथ जी के मोक्ष कल्याण की। आपका केवली काल पता कितना था? 1 पूर्व 1 लाख पूर्व, 1 पूर्वांग में 12 वर्ष का। और फिर आप आ जाते हैं बिल्कुल किधर जाते हैं ना, पश्चिम की ओर, पारस प्रभु की टोंक, उससे पहले नेमिनाथ भगवान की टोंक बनाई है, और उससे पहले आती है अजितनाथ भगवान की टोंक, सिद्धवरकूट, जहां से 1,45,80,000 महामुनि राज और सितारे गए हैं, जिसके दर्शन कर रहे हैं। अरे आज पहुंच नहीं पाए, कोई बात नहीं, 3 दिन पहले चैनल माधव टीम यहीं पर आई थी शिखर जी में। और इस टोंक का कहते हैं निर्मल भाव से वंदना करने से 108 परिक्रमा करते ना, तो 32 करोड़ पुरुषोत्तम उपवास का फल मिलता है। कभी प्रयास कीजिए, निर्मल भावों से कम इतने उपवासों का पुण्य अर्जन तो कीजिए, दर्शन कीजिए अजितनाथ भगवान की, इस सिद्धवरकूट का, जिनका है आज मोक्ष कल्याण है। तलहटी में भी खास बात है इनकी। चलिए अब वहां आपको पहले तलहटी ले चलते हैं, जहां चैनल माधव की टीम भी पड़ी थी। यह शांति सागर धाम, यहाँ पर पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के साथ और तीक्षेत्र के बेटे जम्बू प्रसाद जी के साथ चैनल माधव टीम आई थी अभी 3 दिन पहले। 31 फुट उतंग कर्नाटक के विशेष पत्थर से बने ये अजितनाथ भगवान 3 माला के रूप में यहाँ पर विशेष सीढ़ी है अभिषेक के लिए। आचार्य श्री शांति सागर जी की पहचान और यहां से मोक्ष जाने वाले अजितनाथ भगवान की एक पहचान इस शांति सागर धाम में आपको अजितनाथ प्रतिमा में मिल जाती है। चलिए फिर मिलेंगे आपसे नई जानकारी के साथ। सादर जय जिनेंद्र।